वेलकम टू इबीट कैश। स्वागत है आपका इस साल के दूसरे चार्ट ऑफ द मंथ में, जो है फरवरी 2025 का। इस साल हमने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग हर महीने एक चार्ट ऑफ द मंथ भी रिलीज करेंगे। चार्ट ऑफ द मंथ के पीछे का लॉजिक क्या है, पहले इसको समझते हैं। चार्ट ऑफ द मंथ में जब भी हम कोई चार्ट या स्टॉक को चुनते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा नजरिया न तो 3 महीने का है, न तो 1 साल का है। ये लगभग 3 साल से लेके 5 साल का नजरिया होता है। इसमें हम ऐसे स्टॉक्स को चुनते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में हमें बड़ा मूवमेंट आने का अंदेशा होता है। इसमें ये मूवमेंट्स कब आएंगे ये किसी को पता नहीं होता। जब हम चार्ट देखते हैं तो ये श्योर होते हैं, हमें ये तो पता है कि इस चार्ट में आने वाले समय में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ये कब और कितना आएगा ये हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इस मंथ के चार्ट ऑफ द मंथ को। आपके सामने जो चार्ट है वो कैस्ट्रॉल इंडिया का है। कैस्ट्रॉल इंडिया काम क्या करती है? आपने पेट्रोल पंप्स या फिर अगर आपके पास बाइक या फोर व्हीलर ऐसा कोई भी मोटर बाइक है, तो उसमें कई लिक्विड्स डालते हैं आप। मोबिल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, जिसके थ्रू वो लुब्रिकेट होता है और चलता है। तो इस लुब्रिकेंट के क्षेत्र में इंडिया का लीडिंग कंपनी कैस्ट्रॉल ही है जो काम करती है। और 2-3 कंपनियां हैं जो पूरे बाजार में कैस्ट्रॉल के साथ भागीदार हैं। कैस्ट्रॉल क्यों हमने चुना? क्योंकि चार्ट पर हमें इसमें कुछ पैटर्न्स नजर आए। चलिए उस पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आपके सामने चार्ट खुला है, यहां पर आपको ब्रेकआउट दिखेगा मंथली चार्ट पर। जिस तरह हम वीकली चार्ट के ब्रेकआउट्स को देखते हैं, सेम उसी तरह हम मंथली चार्ट के ब्रेकआउट को भी देखेंगे। हमने ये रेखा 3 नवंबर 2014 के बाद जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ था उसके बाद डाला है। अगर ये टाइम फ्रेम आप कंसोलिडेशन का देखोगे तो ये 10 साल का कंसोलिडेशन है। उसके बाद 10 साल के बाद यानी 2024 में यहां हमें ब्रेकआउट होता दिखता है। यानी 2014 के बाद इस शेयर ने इस लेवल को कभी देखा ही नहीं और अभी 2024 में इसने यहां ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जैसा कि हम जानते हैं मार्केट में लगातार करेक्शन चल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सारे लोग त्रस्त हैं मार्केट के इस भारी भरकम करेक्शन से। निफ्टी जहां 26,000 था वो आज 21,000 पे है। बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। उस बीच में आपको ध्यान देना है ऐसे शेयरों पे जहां पॉसिबल ही नहीं दिखता कि आपको कोई भी शेयर ऐसा दिखे जहां करेक्शन नहीं आया हो। लेकिन इस करेक्शन के मंथ में भी आप कैस्ट्रॉल को देख सकते हो कि इसने जनवरी और फरवरी वाले कैंडल में स्ट्रेंथ दिखाया है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि जब मार्केट में भारी भरकम करेक्शन चल रहा हो, उस समय अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, तो जब भी मार्केट का करेक्शन कंप्लीट होगा, ये पहला शेयर होगा जो और तेजी से ऊपर जाएगा। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग शेयर बाजार में सालों से यूज करते आ रहे हैं कि अगर करेक्टिव मार्केट में कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि करेक्टिव मार्केट का मतलब होता है कि स्टॉक्स नीचे के तरफ आने चाहिए। लेकिन उस मार्केट सबस्टांस में सर्कमस्टांसेस में जब कोई भी शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ये उसका स्ट्रेंथ दिखाता है। और इस स्ट्रेंथ से हमें क्या समझ में आता है? इस स्ट्रेंथ से हमें ये समझ में आता है कि आगे आने वाले बुल मार्केट में जब भी ये करेक्शन खत्म होगा, तो ये सारे शेयर जो अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उस समय और तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर फंडामेंटल्स को अगर देखें कैस्ट्रॉल का, तो ये हमें अच्छा दिखता है। इसकी विजिबिलिटी अगर बाजार में देखी जाए तो हमें हर जगह दिखती है। तो इतने सारे मापदंडों को मिलाकर हमने कैस्ट्रॉल इंडिया को इस मंथ का चार्ट ऑफ द मंथ चुना है। मेरे ख्याल से ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा।
आपके लिए यूज़फुल हो रहा होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मंथ यानी मार्च का चार्ट ऑफ द मंथ लेकर। ये आपके सामने फरवरी का चार्ट ऑफ द मंथ था। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।